अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। वेलकम टू BTK AB होम्स। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं मिडवे कमर्शियल बी के बिल्कुल सामने। ये परसेंट 6 का एरिया है। लोकेशन की मैं बात करता हूँ, ये मेरा कैमरामैन बैक साइड पे लोकेशन दिखा दें तो ये मिडवे कमर्शियल बी का जो एरिया है, जिसको कमर्शियल का बेरिया का कमर्शियल का हब भी कहा जाता है। ये ब्रॉडवे सामने पिज़्ज़ा है, आपको सामने मस्जिद सरवर आपको यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे नज़र आ रही है। और पूरी कमर्शियल जो मार्केट है और बेरिया का हेड ऑफिस भी इसके आपको सामने मिल जाता है। ये कमर्शियल का एरिया है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 बेड अपार्टमेंट जिसका साइज़ है 830 स्क्वायर फीट। ये जो बिल्डिंग बैक साइड पे मेरे आप देख सकते हैं, तैयब हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि शुरू से हमने कमर्शियल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उन प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया जो प्रोजेक्ट्स डिलीवरी के काबिल थे, जो प्रोजेक्ट्स जिन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था उन लोगों ने जो इसको डिलीवर करने की सलाहियत रखते थे, उस बिल्डर के बारे में हमने पूरी रिसर्च करने के बाद कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया। पेपर प्रोजेक्ट्स में आज तक हमारी, आप वीडियो सर्च करके देखें, पेपर प्रोजेक्ट्स में आज तक हमने एक अपार्टमेंट किसी को नहीं बेचा, एक ऑफिस किसी को नहीं बेचा। हमने हमेशा कोशिश की है कि जितनी भी हमारे ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट है, जो हम हमारे ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे परचेजिंग करते हैं, यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को, अपने बहन भाइयों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लेके गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनको 100% सेफ़ एंड सिक्योर किया जाए। इस तरह की जो बिल्डिंग्स है, हमारी जो कंप्लीशन वाली बिल्डिंग्स है, नियर टू कंप्लीशन होती है, उन बिल्डिंग्स में हमने काम किया है। और पेपर प्रोजेक्ट्स के हमेशा हम खिलाफ रहे हैं कि एक बिल्डिंग बनी नहीं है और उस पर ये कह के बेचा जाए कि उस बिल्डर का भी रिलायबिलिटी का बिल्डर का भी पता ना हो, उस बिल्डिंग को पेपर प्रोजेक्ट के नाम पे बेचा जाए। इस वक्त बेरिया टाउन में अरबों की इन्वेस्टमेंट पेपर प्रोजेक्ट्स में डूबी हुई है। लोग मुश्किल का शिकार है और बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बेरिया में, क्योंकि उन्होंने बिल्डर के बारे में रिसर्च नहीं की। ये जो रिसेशन का टाइम आया, इसमें दो चीज़ें सामने आ गई। जो फ्रॉडिये जो बिल्डर थे, जो सिर्फ यहाँ पे पेपर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके खाने के लिए आए थे, वो यहाँ पे इस वक्त स्टक हुए पड़े हैं। और कुछ बिल्डर्स यहाँ पे जो अपनी दियानतदारी से, ईमानदारी से काम कर रहे थे, वो उभर के इस वक्त मार्केट में सामने आए हैं। और उनको हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं कि वो जो बिल्डर्स जो टफ़ हालात के बावजूद उन्होंने कोई भी ऐसा स्टांस नहीं लिया, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट हमारा स्टक इसलिए हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे नेब के रेट पड़ रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट नेब का इन प्रोजेक्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और नेब ने कभी नहीं कहा है कि आप ये प्रोजेक्ट स्टॉप कर लें, आप काम नहीं करें। अगर आपने भी पेपर प्रोजेक्ट्स में या इस तरह के जो स्टक प्रोजेक्ट्स में काम किया है और आपका बिल्डर ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि बेरिया के मामलात ऐसे हैं या नेब की वजह से या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से हमारा काम रुका हुआ है, तो वो बिल्कुल आपसे धोखाबाजी कर रहा है। नेब ने और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट्स के काम को नहीं रोका है, बल्कि उनको कहा है कि आप अपने काम को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं। सिर्फ जो ट्रांसफ़र है, प्रॉपर्टी सेल परचेज करके ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बंद किए हैं। बेरिया टाउन की सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ इसलिए ट्रांसफ़र बंद किए हैं कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा बाहर दुबई शिफ्ट ना हो, सिर्फ ये है। बाकी बिल्डर प्रोजेक्ट्स जो हैं, बिल्डर की फ़ाइल्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं और बेबी फ़ाइल्स भी, आपकी बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो तो बेरिया प्रोसेस करके बेबी फ़ाइल भी आपको बना के दे देता है। फ़िलहाल के लिए कमर्शियल की जो सेलिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप मतलब आपने पहले कोई बिल्डर से ले लिया है, बेरिया से आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, वो अगेन आपको किसी को सेल करने के लिए जाते हैं तो वो आप सेल इस वक्त नहीं कर सकते। लेकिन बिल्डर ट्रांसफ़र इस वक्त हो रहा है, बेबी फाइल्स आपकी बन रही है, बिल्डिंग आपकी कंप्लीशन हो जाएगी, बिल्डिंग पे कंप्लीशन लीडर आपको मिल जाएगा, बिल्डिंग पे आप रहना शुरू कर सकते हैं। रहते रहते आप जब यहाँ पे कमर्शियल का ट्रांसफ़र का प्रोसेस खुल जाएगा तो उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग को दोबारा रीसेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रीसेल नहीं कर सकते। तो ये सारा जो आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्डिंग के अंदर और हमारे पास 2 बेड अपार्टमेंट आ रहे हैं। 830 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट आ रहा है। और बिल्डिंग के बारे में आप देख सकते हैं, मेरे खूबसूरत किस्म की ये बिल्डिंग है। और इसका ग्राउंड फ्लोर में आपको यहाँ पे आप ज़रा आ जाएँ, कैमरामैन मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकेशन जो है इसकी गेट से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेशन पड़ती है। सामने मस्जिद सरवर है, कमर्शियल का एरिया है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं, आपको अंदर इसके बिल्डिंग थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ आ जाए तो आपको यहाँ पे हम विज़िट करा रहे हैं।
हाँ, ये देखें, ये हम ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स आपको देख सकते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स है, ये बिल्डिंग का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन भी इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स है हो गई है। ऑल्दो इस बिल्डिंग की अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई है, लेकिन कंप्लीशन होने में इसका टाइम अभी लगेगा। नाजरीन, इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। लिफ्ट आपके सामने, ये लिफ्ट अंदर से जो लिफ्ट इन्होंने बनाई है ये ऑपरेशनल है। और यहाँ पे ये इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट का यहाँ पे सेटिंग दी गई है। वहाँ पे किचन मिलता है, यहाँ पे रेस्टोरेंट का सारा सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट इन्होंने सिटिंग के लिए बनाया है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सेपरेट रूम्स बनाए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त आला किस्म का ये सेटअप है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस का पूरा एक सेटअप दिया गया है। आपकी अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग है तो यहाँ पे आके आप अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। सेपरेट रूम्स दिए गए हैं आपको। यहाँ पे एक छोटी बैठक, दोबारा आपको अगर छोटी सी आपकी कॉन्फ्रेंस है, कुछ 8 से 10 लोगों पे मुश्तमिल है, तो वो आप इस रूम को भी अवेल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे सारा सेटअप जो नीचे दिया गया है, डिफरेंट रूम्स, और पूरा ये ग्राउंड फ्लोर का जो फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है आपको इसमें ऑक्यूपाई किया गया है सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के लिए और रेस्टोरेंट के लिए। तो ये था इसका सेटअप। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, मेरा कैमरामैन थोड़ा सा घुमा के दिखा सके तो वो दिखा दें कि ये पूरा जो सेटअप है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब, क्योंकि ये जो पूरा एरिया जितना भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया सिर्फ ये रेस्टोरेंट के लिए ऑक्यूपाई किया है। तो आपका जो रेजिडेंशियल का जो एरिया है, यानी अपार्टमेंट्स जो शुरू होते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर से लेके ऊपर तक 5th 6th फ्लोर तक आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब और आपको मैं विज़िट करा रहा हूँ 2 बेड अपार्टमेंट और 830 स्क्वायर फीट के ये अपार्टमेंट है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। और व्यूवर्स, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे रेजिडेंशियल आपको यूनिट्स मिल जाते हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ जो लिफ्ट्स हैं ये इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ पे 3 लिफ्ट्स जो लगी हुई हैं, इसका स्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन लिफ्ट्स अभी तक ऑपरेशनल नहीं की गई है। एक लिफ्ट जो रेस्टोरेंट से अंदर से चल रही है वो ऑपरेशनल है, उस पर हमने आपको विजिट करवा दिया। मेन जो दिखाने का मकसद है, आप मेरा कैमरामैन ये दिखा सकें, ये वायरिंग दिखा सकें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की पूरी कंप्लीट वायरिंग है। जो मेन मोटा जो ख़र्चा आता है, जिसमें बिल्डर की जान चली जाती है काम करने में, वो काम यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉल सीलिंग कंप्लीट है, यहाँ पे कलर का काम हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो डीबीज लगी हैं, इलेक्ट्रिक की लाइटें लगी है, पानी यहाँ पे ऑपरेशनल है, और टाइलों का काम यहाँ पे हुआ पड़ा है। यहाँ पे दरवाज़ों पे जस्ट पेंट का काम रहता है, और यहाँ पे आप कलर भी देख लें तो सिंगल टच जो है वो यहाँ पे रहता है, जो कि बहुत आसानी से ऑपरेशनल हो सकता है। बस हम आ चुके हैं 2 बेड अपार्टमेंट आपको विजिट करा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इंटर होते हैं ये टीवी लॉन्च का एरिया आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ में बैक साइड में आप देख सकते हैं ये दरवाजे के पीछे आपको एक अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। अंदर हम चले जाते हैं बेडरूम की तरफ। यहाँ पे आपको किचन भी मिल जाता है, इसी टीवी लॉन्च के साथ आपको ये किचन भी, ओपन किचन भी आपको मिल जाता है। अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइल्स लगी हैं, 2x2 की टाइल्स लगी हैं, 10 फुट ऐसे बन रहा है, और तकरीबन 16 से 18 फुट ऐसे इसकी लेंथ बन रही है। तो समझे 10 फुट बाई 18 फुट का ये टोटल लॉन्च का एरिया बन रहा है। उसके बाद हम चलते हैं बेडरूम की जानिब। बेडरूम में अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, यहाँ पे भी आपको तकरीबन 10 बाई 12 का साइज़ में आपको ये रूम मिल जाता है, जिसके साथ अटैच बाथरूम आपको खुला डुला तकरीबन 6 बाई 6 का ये अटैच बाथरूम आपको मिल जाता है। इसमें काम आप देख सकते हैं, सारा काम हुआ पड़ा है। आपके स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट्स ऑपरेशनल हैं, यहाँ पे पानी ऑपरेशनल है। यहाँ पे आपको दूसरा बेडरूम में अगर आपको दिखा दूँ, सेम बेडरूम है, तकरीबन 10 बाई 12 इसका भी साइज़ आपको मिल जाता है, जिसके साथ अगेन अटैच बाथरूम आपको मिल जाता है। यहाँ से जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अटैच बाथरूम है इसमें भी टाइल रूफ तक लगी हुई है। यहाँ पे भी आपको इस बेडरूम के साथ भी आपको एक टेरेस का एरिया मिल जाता है, जिससे आप ओपन करके फ्रंट में मिडवे कमर्शियल बी का आप व्यू कर सकते हैं। मस्जिद सरवर और सराउंडिंग एरिया में आपको जितना भी खूबसूरत किस्म का व्यू है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो काम अभी रहते हैं इसको मैं बता दूँ, ये किचन में आप देख सकते हैं
इसमें जो कारपेंट्री का काम है वो रहता है, इसको बिल्डर ने कंप्लीट करना है। यहाँ पे चूल्हा चिमनी वगैरह जो इंस्टॉल करनी है वो काम यहाँ पे रहता है। इसके अलावा इस अपार्टमेंट में मुझे कोई काम नज़र नहीं आता है। गिलास अलमुनियम का काम कंप्लीट है, रेलिंग का काम कंप्लीट है। इसमें जो काम रहता है फिनिशिंग के टचअप, कलर का जो फाइनल टचअप है वो अभी रहता है। इसका व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से खूबसूरत किस्म का व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है। ये है प्रेसिडेंट 6 का एरिया है, बिल्कुल प्रेसिडेंट 6 का कमर्शियल है जो फेसिंग कर रहा है मिडवे बी पे, और बैक साइड पे प्रेसिडेंट 6 की फेसिंग पे भी यही 2 बेड अपार्टमेंट आपको सेम अपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये था 2 बेड अपार्टमेंट जिसका साइज़ है 830 स्क्वायर फीट, जिसका गेट से डिस्टेंस बन रहा है 5 से 6 किलोमीटर का, जिसका कंप्लीशन के लिए बिल्डर की तरफ से अभी जो इसको पोजीशन मिलना है 8 से 10 महीने के टाइम में पोजीशन मिलना है। जब तक ये आपके छोटे मोटे जितने भी काम है, यहाँ पे कारपेंट्री का जो काम है, यहाँ पे जो कलर जो फाइनल टचअप का काम है, यहाँ पे डोर की पॉलिश का जो काम है, ये छोटे मोटे काम है जिसमें बड़ा जो बिल्डर की जान जिस पे जाती है, बड़ा जो खर्चे है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। छोटे मोटे टचअप के काम अभी इस वक्त इस बिल्डिंग में चल रहे हैं। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्राइजेस कुछ और होंगे। इस वक्त हम इस अपार्टमेंट की डिमांड कर रहे हैं 65 लाख। जो भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, खुसूसन यूएई के हैं, यूएस के, हमारी बड़ी व्यूवरशिप है, वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ को गिफ्ट करना चाहते हैं इस तरह के अपार्टमेंट्स, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तानियों का जो इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसमें, जिसमें 50,000 से लाख जो सैलरी ले रहे हैं, वो हजरात इस वक्त अपना घर को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह का अपार्टमेंट लेने के लिए उनको पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी इस तरह का अपार्टमेंट नहीं ले सकते। लेकिन जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं वो अपनी फैमिलीज़ को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो अपार्टमेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है ये, तो वो अपनी फैमिलीज़ को गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन में नंबर आ सकते हैं। मज़ीद जो डिटेल्स आपको चाहिए हम व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स भेज देंगे, आप हमसे रब्ता करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।